AI machine. It's called ChatGPT. It's passed and it's topped some of America's most challenging exams, such as an MBA and the bar admission exam. Now, James, what does this artificial intelligence herald? पिछले एक डेढ़ दशक से डिजिटल क्रांति के कारण पढ़ने और पढ़ाने के तौर तरीके में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में जहां सिर्फ किताबें और क्लासरूम पर ही ज़्यादा फोकस होता था, वहां अब सीखने और सिखाने के लिए एआई की वजह से काफ़ी बदलाव आए हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि इन टेक्नोलॉजी से पढ़ना और पढ़ाना कितना आसान और कामयाब साबित हुआ है। स्कूलों में कैसे एआई की मदद से पढ़ाई होती है, एआई छात्रों के लिए कितना मददगार साबित हो रहा है या ह्यूमन इंटेलिजेंस को खत्म कर रहा है। 红色是表示你的努力显示的很高， Teachers at his primary school in China 蓝色是走神了。 know exactly when someone isn't paying attention. While some schools offer glimpses of what the future of high-tech education in the country might look like. 做出选择吧 ，Good job。 Classrooms have चाइना के इन स्कूल को देखिए, यहाँ एआई की मदद से बच्चों की पढ़ाई पर निगरानी रखी जाती है। ब्रेन वेव ट्रैकर फेने पर दिमाग से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एल्गोरिदम की मदद से प्रत्येक बच्चों की रिपोर्ट तैयार करते हैं। यह रिपोर्ट कंसंट्रेशन और डिसिप्लिन ट्रैक करता है। इस डाटा के आधार पर टीचर कम समय में छात्रों का सफल आकलन करने में कामयाब साबित हुए हैं। एआई की मदद से छात्रों को क्या क्या फायदे हैं? एआई अलग अलग छात्र की जरूरत के मुताबिक पाठ्यक्रम को रिवाइज कराता है। यह छात्रों की सीखने की क्षमता और डेटा का ध्यान रख के उसे इन विषयों पर ज़्यादा फोकस करने की सलाह देता है जहां छात्र का प्रदर्शन कमजोर या कमतर रहा था। नीट और जेईई जैसे एग्जाम में पर्सनलाइज्ड या व्यक्तिगत लर्निंग मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोचिंग सेंटर एक सेंट्रलाइज या एक सामान सिस्टम में पढ़ाते हैं जहां यह सुविधा नहीं मिलती है। एआई की मदद से छात्र नए सिलेबस पर आधारित शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मेडिकल, आईआईटी जैसे फील्ड में जहां कोर्स जल्दी अपडेट होते रहते हैं, वहां दुनिया के किसी भी कोने में रहकर टॉप क्लास शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसे एआई की सबसे बड़ी काबिलियत कहा जा सकता है। यहाँ चैटबॉट के माध्यम से किसी भी टॉपिक पर सवाल पूछ सकते हैं और चैटबॉट की मदद से कुछ ही सेकंड में इसका जवाब भी मिल जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि एआई बड़े डाटा सेट को अध्ययन करने में काबिल है। ऐसे में मेडिकल, आईआईटी और सोशल साइंस टॉपिक पर रिसर्च में एआई अधिक सटीक से रिसर्च में कामयाब हुआ है। उदाहरण के लिए हार्ट पेशेंट के डाटा के आधार पर दिल की गतिविधियों को ट्रैक किया जा सकता है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जाती है। ऑनलाइन प्रतिभागी परीक्षा में निगरानी के लिए एआई प्रभावी ढंग से इस्तेमाल में है। भारत में एनटीए के माध्यम से कई सब्जेक्ट की कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ऑर्गेनाइज की जाती है, जहां एआई मॉनिटर परीक्षा के दौरान स्टूडेंट की एक्टिविटीज को बेहद सुचारू रूप से जांच करता है। लर्निंग प्लेटफॉर्म खानमिगो ChatGPT 4 की मदद से चलने वाला एक वर्चुअल ट्यूटर है, जो प्रत्येक छात्र की ज़रूरतें और स्किल्स के आधार पर व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन प्रदान करता है। खानमिगो पर सवालों के जवाब चैट बोर्ड पर मिलते हैं। यह बोर्ड छात्र से डिबेट करने, अलग अलग भाषाओं में सीखने की स्किल्स भी रखता है। हालांकि खान एकेडमी ने खानमिगो को ट्रायल प्रोडक्ट के तौर पर उतारा है, लेकिन इसका पूर्ण रूप कुछ समय बाद विकसित होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटरवेंशन को थोड़ा कम कर देता है, लेकिन ये मिथ है कि आने के बाद काम खत्म कर देगा। इंडिया में जब कंप्यूटर आ रहा था तो लोगों को यही लगा था कि पूरी लोगों का काम खत्म कर देगा। ये उसी का एडवांस वर्जन है। ऐसा नहीं है कि लोगों का काम खत्म, आप उस समय एक नए नीड्स होंगी, नई जरूरतें होंगी, उस पे इंसान शिफ्ट हो जाएगा। कभी ये खत्म नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग बहुत हो सकता है। लेकिन एआई के इस्तेमाल के साथ साथ कई नैतिक सवाल भी पनप रहे हैं, जैसे कि प्राइवेसी और भेदभाव एआई की कार्यशैली पर आधारित है। तब डाटा को एक्सेस करने के लिए बड़े स्तर पर सर्वाइलेंस रखा जाएगा, व्यक्ति की प्राइवेसी आहत होगी। एआई की बढ़ती अधिक निर्भरता व्यक्ति को पीछे करने का काम कर रही है।